जय श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि जैसे कि भूत प्रेत को कैसे अधीन में किया जाता है और जो लोग अधीन करते हैं उनका क्या हश्र होता है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। कई बार क्या होता है कि हमारे मन में एक इस प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं कि हमें कोई कृपा प्राप्त हो जाए। उस कृपा को प्राप्त करने के लिए हम कई बारी मलिन शक्तियों का आसरा ले लेते हैं। उन मलिन शक्तियों का आसरा लेने के लिए लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इन मलिन शक्तियों से हमें किस प्रकार का कार्य जो है हमारे जीवन के अंदर हानिकारक हो सकता है। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर कोई आप तामसिक शक्ति या कोई प्रेत आत्मा या कोई प्रेत या कोई पिशाच को आप अपने अधीन करना चाहते हो, उसे उसकी साधना कर रहे हो या उसकी कृपा को प्राप्त करना चाहते हो, और को बहुत से लोग किस प्रकार से करते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा। क्या करते हैं बहुत से लोग शमशानों में या किसी भी प्रकार को किसी भी शक्ति को कई बार तो ऐसा सोचते हैं कई लोग कि हम अगर किसी गंदी चीज़ों से अगर हवन में डालेंगे, अग्नि में उसका स्वाह करेंगे तो उससे क्या होगा कि मलिन शक्ति जल्दी प्रकट हो जाएगी और हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी। और प्रेत को हम उस प्रकार का भोज देंगे। प्रेत को किस प्रकार का भोज चढ़ता है? तामसिक भोज, मीट, अंडा, दारू, शराब, इस प्रकार के भोज से आप सोच के देखो, अगर कोई प्रेत शक्ति को आप सिद्ध भी कर लेते हो तो आपके कुटुंब का नाश निश्चित है। उसी क्षण से आपके कुटुंब का नाश हो जाता है, क्योंकि जो जिस प्रकार की शक्ति को प्रकट करता है या प्राप्त करता है या पूजता है वो उसी ही योनि में जाता है मरण उपरांत। तो इस प्रकार की जो कार्य है कैसे लोग करते हैं और करने के बाद उनके साथ किस किस प्रकार का असर होता है, मैं आपको एक कहानी से बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, जब गोस्वामी तुलसीदास जी गंगा के किनारे गंगा पार जाते थे तो उस समय जब वो शोष होकर वापस आते थे, शोष से जो बचा हुआ जल होता था तो वो किसी वृक्ष, बरगद के वृक्ष में डाल दिया करते थे। ये जो कार्रवाई थी ये कंटिन्यू काफ़ी लंबे समय से चल रही थी और चलते चलते इसको काफ़ी समय हो गया था। तो एक दिन उस बरगद के वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। वो प्रेत उनके जल से, जो गंगा का बचा हुआ अशुद्ध जल था, क्योंकि गंगा जल वैसे तो अशुद्ध होता नहीं है, लेकिन जो अशुद्ध जल था शौच का, उससे वो जो प्रेत था वो प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होने के बाद उसने कहा कि मैं आपको वरदान देना चाहता हूं, आपके ऊपर कृपा करना चाहता हूं, आप मांगिए किस प्रकार का वरदान मैं आपको दे सकूं। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब उस प्रेत ने किस प्रकार की लालसा उनको दी, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी उस प्रेत की बातों में नहीं आए। तो उन्होंने क्या करा कि मुझे तो किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, मैं तो अपने प्रभु श्री राम के अधीन हूं, उनकी कृपा का प्राप्ति करना चाहता हूं और वही मेरा लक्ष्य है। आप ये देखिए कि वो जो प्रेत था स्वयं प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दे जाता था, लेकिन तुलसीदास जी डगमगाए नहीं। अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति उनकी जो अंदर भावना थी, निष्ठा थी, वो पूर्ण रूप से थी और पूर्ण रूप से जागृत थी। तो उस दौरान क्या हुआ, जब वो प्रेत था, उस प्रेत ने कहा कि प्रभु श्री राम की भक्ति तो मैं आपको क्या दूंगा, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि उनकी भक्ति का किस प्रकार से आपके उनके दर्शन की प्राप्ति हो सकती है प्रभु श्री राम के। तो लेकिन उनके जो कलयुग के राजा हैं, जो कलयुग में प्रधान रूप में है हनुमान जी महाराज, उनके दर्शन आपको शीघ्र करवा सकते हैं। और हनुमान जी के दर्शन करना उसी भक्त के लिए आसान होगा जिनके अंदर प्रभु श्री राम के प्रति गुण रूप की रहस्यमय भक्ति जो है अंदर होगी। तो उसी प्रेत ने जब इतनी बात, कई बारी क्या होता है कि हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य से नहीं, उनका उद्देश्य उस प्रेत की कृपा को प्राप्त करने नहीं था, बड़ी कृपा को प्राप्त करने का उद्देश्य था, प्रभु श्री राम के दर्शनों को प्राप्त करने का उद्देश्य था। उद्देश्य बड़ा होना चाहिए, चाहे हम वो उद्देश्य हमको कितना ही समय क्यों ना लगे उस उद्देश्य को पाने के लिए। जब देखा कि उन्होंने बताया कि जब राम कथा होती है तो हनुमान जी उस कथा में आते हैं
और मलिन वस्त्रों में आते हैं और जाके उन्हें कोई पहचान ना सके। ये मैं आपको एक राज बता रहा हूं, क्योंकि हमें कोसों दूर भागना पड़ता है हनुमान जी जिस जगह से गुजरते हैं, तो हमें इतना पता है कि हनुमान जी कहां कहां होते हैं और किस किस जगह होते हैं। तो जहां राम कथा चल रहा होगी वहां हनुमान जी जरूर आएंगे। तो अगले दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब देखा वहां पर बैठकर कि कौन सबसे पहले आया और सबसे एंड में कौन गया, जैसे ही उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति जो था और सने हुए वस्त्रों में थे, और वहां पर आकर काफी समय तक वो पहले ही आ गए कि यहाँ पर राम कथा चलेगी, और राम कथा का स्मरण किया। और वो अंदर नहीं बैठे, वो वहां बैठे जहां से सीढ़ियां चढ़ती हैं, जहां जो राम कथा का स्मरण करने वाले उनकी देखो प्रभु में अहंकार की बू नहीं है, उन्होंने उनकी धूल को भी अपने मस्तक पर दान किया। तो ये चीज तुलसीदास जी ने देख ली, और तुलसीदास जी क्या करते हैं तो उनके पीछे पीछे भागते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी और हनुमान जी के जब नैन नक्श आमने सामने हुए तो हनुमान जी तुरंत जान गए कि तुलसीदास जी के अंदर कुछ हलचल चल गई है और वो मुझे पहचान गए हैं। तो उसी समय वो अपना वहां से दूर चले गए, और जब दूर जाते जाते उन्होंने जाकर देखा और पीछे पीछे तुलसीदास, आगे आगे हनुमान जी, और जाकर उन्हें जब रोक लिया तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं तो वृद्ध व्यक्ति हूं, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो और किस प्रकार क्या चाहते हो आप मुझसे। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके चरण पकड़े और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे प्रभु श्री राम के दर्शनों की अभिलाषा है और आपके दर्शन दीजिए प्रभु, आपकी कृपा के बगैर ये कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से जब वहां पर हनुमान जी प्रकट हुए तो उन्होंने ही चित्रकूट के घाट पर वहां पर चीजें प्रभु ने दर्शन दिए। तो कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसी चंदन वहां रगे और तिलक करे रघुबीर। तो वहां पर आप स्वयं सोच के देखिए कि प्रभु ने किस प्रकार की, मानो तुलसी जी किस प्रकार से उन चीजों के मलिन नहीं हुए और उन चीजों के ग्रस्त नहीं हुए। इसी प्रकार का उद्देश्य आपका भी होना चाहिए। इस प्रकार की मलिन शक्तियों की कामना आपको नहीं करनी चाहिए। मलिन शक्तियों की कामना करोगे तो आप उसी शक्तियों में सन जाओगे। इसी प्रकार की शक्ति होती है जैसे कि कर्ण पिचासिनी जो है वो मलिन है, और उसी प्रकार की जैसे कई आप किसी भक्त के पास जाते हो तो वो आपके आने का पहले ही उद्देश्य जो है वो पहचान जाता है, वो किस प्रकार से बताता है, क्योंकि कर्ण पिचासिनी कान में बोलती है। तो कान में बोलती है तो कान में बोलने के उपरांत वो सब कुछ स्पष्ट तौर पर बता देती है। तो इसी प्रकार से, लेकिन उसका अंत भी माड़ा होता है। अगर इस प्रकार की आप सोचो कि वो फ्यूचर को बता देती है, वो ये बता देती है कि इसके घर में ये हो रहा है, ये इस जगह से आया है, ये सब कुछ है, वो सब कुछ बता देती है, लेकिन उसका एंड जो है वो बहुत ज्यादा माड़ा होता है। कर्ण पिशाचिनी ये खराब होता है। वो स्वयं अपने शरीर का त्याग देने के बाद उसकी आत्मा को स्वयं अपने साथ मला लेती है और मलिन कर देती है, और वो पिशाच योनि में ही रखती है। तो इसी प्रकार से जिस योनि की जो आप साधना करना चाहते हो, चाहे प्रेत की, पिशाच की या कर्ण पिशाच, जिस प्रकार की आप साधना करना चाह रहे हो, अगर इस प्रकार की सोच भी रहे हो तो तनिक भी न मत सोचिए। हनुमान जी से बड़ी कृपा इस संसार में कोई नहीं है। प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त कीजिए, हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त कीजिए। कलयुग में वो प्रधान रूप के देवता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।